गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 11। कल हमने लिस्ट के कुछ ऑपरेशंस देखे थे, उसमें था स्लाइसिंग के हमने सारे मेथड देख लिए थे। आज हम उसकी ट्रावर्सिंग देख रहे हैं। ट्रावर्सिंग का मतलब होता है किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करना, जितने भी उस लिस्ट में है सभी एलिमेंट को एक्सेस करना, चाहे आप उनका एडिशन करवाएं, चाहे आप उनको वैल्यू प्रिंट करवाएं, कुछ भी कराएं, बट ईच एंड एवरी एलिमेंट एक्सेस होना चाहिए, यूज में आना चाहिए। तो उसके लिए आप हमें मालूम है कि लिस्ट में बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, मल्टीपल एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है लिस्ट। तो एक से ज़्यादा एलिमेंट अगर हमको एक्सेस करवाने होते हैं तो हम लूप का यूज करते हैं, जो हमने पढ़ा था फॉर लूप, या फिर हम यूज करते हैं रेंज, जो हमने पढ़ी थी इसी के साथ ही रेंज। अब कैसे करते हैं वो देखिए आप। जैसे मैंने एक लिस्ट ली, लिस्ट 1, उसमें 4 कलर्स के नाम लिखे। अब मुझे इन सबको एक्सेस करना है। इसकी वैल्यू 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी और 3 होगी। तो देखिए फॉर आइटम, अब आइटम की वैल्यू कुछ भी नहीं हुई है तो इसका मतलब 0 होगा इन लिस्ट 1, यानी कि वेरिएबल का नाम। तो आइटम की वैल्यू 0 इन लिस्ट 1 है, तो अंदर आएगा क्या प्रिंट होगा, आइटम 0 वाला रेड, यानी आउटपुट आएगा रेड। फिर वापस इसमें आएगा, आइटम की वैल्यू 1 हो जाएगी, ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट 1 का होता है। तो 1 से फिर क्या आ जाएगा, ग्रीन, ब्लू, सभी एक लाइन में आएंगे, अलग अलग लाइन में। फिर वैल्यू बढ़ जाएगी 4, फॉर इस लिस्ट के अंदर नहीं होगा क्योंकि लास्ट इंडेक्स हमारे 3 ही है। अब रेंज के साथ करना चाहते तो रेंज के साथ आपको इसके टोटल एलिमेंट देने होंगे कि टोटल है कितने। तो वो या तो आप मैन्युअली लिख लें कि भाई फॉर है तो फॉर लिख लो, या फिर ऐसे लिख लो तो फॉर वेरिएबल का नाम आई इन रेंज, ये मेथड का नाम है। लेन ये भी एक मेथड है जो लिस्ट के एलिमेंट काउंट करता है कि उसमें है कितने एलिमेंट टोटल लिस्ट 1। तो यहाँ लेन जैसे आया तो यहाँ पर इसका इस ब्रैकेट का आंसर आएगा 4, यानी कि रेंज क्या मिल रही है आपको 4। तो ये 4 टाइम चलेगा तो 0 से प्रिंट हो जाएगा, पहले रेड आ जाएगा, फिर ग्रीन, फिर ब्लू और फिर ब्लैक। तो ये ट्रावर्सिंग, हमने सारे एलिमेंट एक्सेस किए बाय वन। अब इसके कुछ मेथड्स हैं जो आपकी एक पूरी टेबल बना के दी हुई है कि लिस्ट में कौन कौन से मेथड यूज में आते हैं। तो सबसे पहला मेथड है लेन। लेन क्या काम करेगा कि जितने भी आपके लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स है, जैसे अभी हमने पढ़ा है, उन एलिमेंट्स को, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट करेगा कि एक लिस्ट में कितने एलिमेंट है। अब फिर वो चाहे मिक्स्ड डेटा टाइप के हो, इंटीजर के हो, कैरेक्टर के हो, किसी के भी हो सकते हैं। फिर उसको लगाने का तरीका यही है, लेन ब्रैकेट, सबके अंदर ब्रैकेट ही लगेगा। फंक्शंस का यही आइडेंटिफिकेशन है कि उसके एंड में ब्रैकेट्स होते हैं। फिर है लिस्ट। अब लिस्ट फंक्शन क्या काम करता है, अगर आपको नई लिस्ट बनानी है, किसी वेरिएबल में नई लिस्ट बनानी है या एम्प्टी लिस्ट बनानी है, तब आप इसका यूज लेंगे। और उसको लिखेंगे कैसे, कि जैसे मान लो इसमें अभी ये एलिमेंट है, मुझे इसके अंदर कुछ भी एलिमेंट नहीं डालना, तो मैंने लिखा लिस्ट 1 इक्वल्स टू लिस्ट, और इसको मैंने ब्लैंक छोड़ दिया। तो यहाँ पर अब ब्लैंक लिस्ट होगी, इसके बाद सारे एलिमेंट गए इसके। और अगर मैं लिखता ही हूँ लिस्ट 1 इक्वल्स टू लिस्ट 1 2 3 4, तो ये 4 एलिमेंट इसके अंदर स्टोर हो जाते हैं। यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट ही बनेंगे जाना, तो ये इसके अंदर एलिमेंट स्टोर हो जाता है। मतलब अगर आपको किसी एग्जिस्टिंग लिस्ट में कोई एलिमेंट हटाना है या एक नई लिस्ट बनानी है, तो जैसे हमने स्लाइसिंग लिया था, यहाँ पर स्लाइसिंग नहीं होगा, यहाँ पर आप एकदम नई लिस्ट बनाओगे, तो उसके जो भी पुराने एलिमेंट्स होंगे वो ओवरराइट हो जाएंगे, हट जाएंगे। तीसरा है अपेंड। अपेंड का मीनिंग होता है कि आपको नया एलिमेंट उसके एंड में जोड़ना है या नहीं जोड़ना है। अगर जोड़ना होगा तो आप ऐसे लिखेंगे लिस्ट 1 डॉट अपेंड 60। तो ये 60 कहाँ ऐड हो जाए, जैसे ब्लैक है तो ब्लैक की जगह पर लिख लेते हैं ऑरेंज। तो ये ऑरेंज कहाँ ऐड हो जाएगा, सबसे लास्ट में ऐड हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है एक्सटेंड। एक्सटेंड का मतलब होता है कि किसी एक लिस्ट को एक्सटेंड करना हो। जैसे हमारे पास 2 लिस्ट है, एक में 5 एलिमेंट है और एक में 3 एलिमेंट है, तो मुझे वो दूसरी वाली के जो 3 एलिमेंट है वो कहाँ जोड़ने हैं, फर्स्ट वाले में जोड़ने हैं। तो जैसे मान लीजिए लिस्ट 1 हमारे पास ऑलरेडी है, लिस्ट 2 ले लेते हैं और उसमें हम एलिमेंट ऐड करते हैं श्याम, मैग्नेटा,
मान लीजिए 2 एलिमेंट हमने इसके अंदर डाल दिए। अब मुझे ये दोनों एलिमेंट मुझे कहाँ स्टोर करवाने हैं, लिस्ट 1 में करवाने हैं। तो मैं लिखूंगा लिस्ट 1 डॉट एक्सटेंड ब्रैकेट में किसको करना है, लिस्ट 2 को। तो लिस्ट 1 डॉट एक्सटेंड मतलब उसका आगे एक्सटेंशन हो जाएगा, विस्तार हो जाएगा, बड़ी हो जाएगी वो। और कौन से एलिमेंट जुड़ेंगे, जो लिस्ट 2 के अंदर। ये अभी हमने पढ़े हैं 4 मेथड्स। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट एक्सटेंड यानी एक्सटेंशन करना उसका। इंसर्ट, अगर आपको नया एलिमेंट इंसर्ट करना है लिस्ट के अंदर तो आप कैसे करेंगे। जैसे मेरे पास एक लिस्ट है, मैं न्यू बना लेता हूँ। ये लिस्ट है, जैसे ये बना लीजिए न्यू लिस्ट 1 इक्वल्स टू 10 20 45 60 7 90। ये मेरे पास एक लिस्ट है। अब मुझे इसमें कोई नया एलिमेंट ऐड करना है, तो यहाँ आप 2 वैल्यू देंगे इसके साथ में। कैसे दोगे, लिस्ट 1 डॉट इंसर्ट, मैंने लिखा 2 और 55। इट मीन्स 2 इंडेक्स पे होगा। 2 इंडेक्स यानी 0 1 और 2। यहाँ पे वैल्यू आएगी, क्या आएगी, 55। यानी कि 45 से पहले क्या इंसर्ट हो जाएगा, इस इन दोनों के बीच में क्या इंसर्ट हो जाएगा, 55। अगर मैं यहाँ देता 0, जैसे ये सेम 0 और 33, तो 33 कहाँ आ जाता, सबसे पहले इंडेक्स में आ जाता। फिर है काउंट। काउंट मीन्स आपको एलिमेंट की एक ही लिस्ट में कौन सा एलिमेंट बार बार आ रहा है उसको काउंट करके बताएगा कि 3 टाइम्स है, 4 टाइम्स है, 5 टाइम्स है। तो मान लीजिए कुछ रिपीट एलिमेंट भी हम डाल देते हैं, जैसे 45 है, यहाँ पे भी 55 डाल देते हैं, इधर भी 55 डाल देते हैं। तो मैं यहाँ अगर लिखूंगा लिस्ट 1, ये आगे इंटरएक्टिव मोड बनाते रहना, डॉट काउंट, और किसको काउंट करना है वो वैल्यू डाल दो, जैसे 55। तो वो बताएगा कि जितनी बार आया है इसकी, वो बताएगा फ्रीक्वेंसी, बताएगा ऑक्यूरेंस, बताएगा कि कितनी बार वो उस लिस्ट में प्रेजेंट हुआ है। फिर है फाइंड। अगर आपको कोई वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि जैसे मेरे को करना है 67 है या नहीं है, होगा तो उसकी इंडेक्स आएगी कि हाँ भाई ये 4th एलिमेंट पे है कि 5th पे है। नहीं होगा तो एरर आएगा कि भाई ये वैल्यू हमको नहीं मिली। लिखने का तरीका वही है, लिस्ट 1 डॉट फाइंड 67, तो वो बता देगा 0 1 2 3 4 पे है। और नहीं होता जैसे 97, तो वो बता देता वैल्यू एरर, वैल्यू इज नॉट प्रेजेंट इन लिस्ट। रिमूव, सेम वही, किस एलिमेंट को हटाना है, तो रिमूव, जैसे मैंने हटाया 55 हट जाएगा और उसकी जगह न्यू वैल्यू आ जाएगी, जो आगे वाली वैल्यू वो आगे से सरक जाएगी। पॉप, अब पॉप का मीनिंग होता है डिलीट करना। सिंपल सा मीनिंग है, जो भी लास्ट एलिमेंट है वो डिलीट होगा। जैसे मैंने लिखा लिस्ट 1 डॉट पॉप, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि हमने कोई एलिमेंट दिया नहीं है। इट मीन्स लास्ट वाला एलिमेंट वो पहले डिलीट होगा। तो लास्ट में क्या है, 55 है जैसे, तो 55 डिलीट हो जाएगा। फिर अगर मैं यूं लिखता पॉप और सेकंड एलिमेंट, तो कौन सा एलिमेंट डिलीट होता है, 0 1 2, ये हट जाता है और इसकी जगह नया एलिमेंट आ जाता। ये होता है पॉप का काम। रिवर्स, किसी भी स्ट्रिंग को, चाहे किसी भी लिस्ट को रिवर्स ऑर्डर में अगर आपको लाना है, देन आप किसका यूज लेंगे, लिखना आपको ये लिस्ट 1 डॉट रिवर्स। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ कि लिस्ट 1 डॉट रिवर्स, इतना सा लिखना है। तो जो भी एलिमेंट है, जैसे अगर हम ये लिस्ट मान रहे हैं तो ये यूँ आ जाएगा 55 67 और ऐसे करके सारे एलिमेंट आ चाहिए। और कलर्स हैं तो पहले ब्लैक आता, फिर ब्लू आता, फिर ये करके आ जाते सारे कलर्स। फिर सॉर्ट, सॉर्ट का मतलब होता है उसको असेंडिंग में करना है या डिसेंडिंग में करना। ध्यान रखना, केवल वो सॉर्ट करके बताएगा, वापस सॉर्टिंग वाले एलिमेंट उसमें स्टोर नहीं होंगे।
जैसे ये है, अब इसको मुझे सॉर्ट करना है, तो कैसे करूँगा, लिस्ट वन डॉट सॉर्ट ब्रैकेट वन, तो अपने आप ये सॉर्ट हो जाएगा असेंडिंग ऑर्डर में। और डिसेंडिंग में करना है तो आपको लिखना होगा रिवर्स इक्वल्स टू फॉल्स। इसको ऐसे करेंगे, लिस्ट वन डॉट सॉर्ट, देन इजीली असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। और अगर मुझे करना है डिसेंडिंग में तो रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू। इट मीन्स वो जो सारे एलिमेंट्स है वो सारे एलिमेंट्स रिवर्स ऑर्डर में आ जाएंगे, मीन डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएंगे। और इसी का ही अगला जो रिलेटेड है वो है सॉर्टेड। सॉर्टेड मीन्स कि आपको जो अभी तक यहाँ क्या हो रहा है कि केवल आपको सॉर्ट करके दिखाया जा रहा है, स्टोर नहीं हो रहा है कहीं पे भी। लेकिन मैं कहता हूँ कि जो ये एलिमेंट सॉर्ट हुए हैं इसको मुझे कहीं और लिस्ट में स्टोर नहीं करना है, तो मैं यूँ लिख सकता हूँ लिस्ट टू इक्वल्स टू लिस्ट वन डॉट सॉर्टेड। तो जो भी इसके सॉर्टेड एलिमेंट है, या वही रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू कर देना, जो भी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर है वो सारे सॉर्टेड किस में आ जाएंगे, लिस्ट टू में आ जाएंगे। फिर मिनिमम सबसे छोटी वैल्यू बताएगा, मैक्सिमम बड़ी वैल्यू बताएगा, सम जितने भी एलिमेंट है अगर वो न्यूमेरिक वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू है, तो उनका आपको एडिशन दिखा दिया जाएगा। तो ये थे कुछ इसके मेथड्स, आपकी बुक में दिए हुए हैं, डेफिनेशंस भी हैं, एग्जाम्पल्स भी हैं, आप देख सकते हैं। ये लिस्ट के टॉपिक सारे कंप्लीट हो गए। कल से हम पढ़ेंगे डायरेक्ट डिक्शनरी। डिक्शनरी में भी यही सेम आएगा, उसको एक्सेस करना, उसके क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं, उसके फंक्शंस क्या क्या है, म्यूटेबल है या नहीं है, वो सारी कुछ चीज़ें लगभग सिमिलर ही आएगी, बस नाम कुछ चेंज होगी फंक्शंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई प्रोग्राम कुछ डाउट है इन टॉपिक्स में तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं।